रीडिंग कॉम्प्रेंशन। रीडिंग कॉम्प्रेंशन को लेकर के स्टूडेंट की बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हम लोग कम टाइम में कॉम्प्रेंशन को नहीं कर पाते। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो रीडिंग कॉम्प्रेशन होते हैं, अगर आप एसबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम्स या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो याद रखें कि जो कॉम्प्रेशंस आते हैं वो लेटेस्ट एडिटोरियल्स में से आते हैं। अगर आपके पास आपके घर पर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर आता है, द हिंदू आता है, तो उनमें यूज होने वाले एडिटोरियल्स, जो एवरीडे जो आपके एडिटोरियल्स आ रहे हैं, उनको डेफिनेटली आप स्टडी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वहीं से जो आपके एग्जाम्स में रीडिंग कॉम्प्रेशन है वो आते हैं। तो आज के इस वीडियो में लेकर के आई मैं छोटा सा रीडिंग कॉम्प्रेशन, ज्यादा बड़ा नहीं है, आई कह सकते हैं कि बड़ा तो नहीं बट काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए, ये जो रीडिंग कॉम्पिटिशन मैंने लिया है, ये बेसिकली बिलोंग करता है आपके एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो सबसे ज्यादा चल रहा है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी एआई का जो यूज है ना भरपूर हो रहा है, ये आपने देखने को मिला होगा जब भी आप एफ यूज करते हैं या यूट्यूब आप अगर यूज करते हैं। ओके, तो उसके रिगार्डिंग आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस टाइम पे चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ रैपिडली चेंजिंग बिजनेसेस एंड एवरीडे लाइफ। आपको पता है कि एआई जो है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है आज के टाइम में कि बिजनेस सिस्टम को ही चेंज कर रहा है, हमारी लाइफ को चेंज कर रहा है। इट हेल्प्स कंपनीज एनालाइज डेटा। आपने देखा होगा डेटास को एनालिसिस करता है। ओके, ऑटोमेट रूटीन टास्क, आपकी जो ऑटोमेटेड रूटीन टास्क है उनको डेली जो है डेली रूटीन के हिसाब से सेट कर देता है। एंड इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, और आपके डिसीजन मेकिंग सिस्टम को भी काफी इम्प्रूव करता है। हाउएवर, फिर भी द ग्रोथ ऑफ एआई ऑल्सो क्रिएट्स चैलेंजेस, लेकिन फिर भी एआई की जो ग्रोथ है वो चैलेंजेस को क्रिएट करती है, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट एंड द नीड फॉर न्यू स्किल्स। फिर भी इसके जो चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग देखने को मिलेंगे, या फिर हम कहें आपके न्यू स्किल्स की नीड के बारे में इसको चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। एआई में रिप्लेस सम रिपीटेटिव टास्क। एआई जो है ऐसे कुछ टास्क होते हैं जिनको बार बार इनको रिपीटेशन करना पड़ता है, उनको रिप्लेस कर रहा है। बट इट कैन ऑल्सो क्रिएट अपॉर्चुनिटीज इन एरियाज। आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि एआई जो है लोगों की जॉब्स को ले रहा, लेकिन ये लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करा रहा है, सच है साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिसिस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इन चीजों में अगर देखा जाए तो एआई आपको अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा है। Therefore, इसलिए वर्कर्स मस्ट कंटिन्यूअसली अपग्रेड देयर स्किल। इसलिए जो वर्कर्स है ना वो लगातार अपने स्किल्स को डेवलप कर, जैसे आप हो या मैं हूं, अगर हम आज के टाइम के अकॉर्डिंग एआई को नहीं सीखेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। The benefits of AI should also be made accessible to all sections of society। तो आजकल जो है एआई के जो भी आपके ऑल सेक्शन सोसाइटी में वो सारे अवेलेबल हैं। एंड इट्स फ्यूचर सक्सेस विल डिपेंड ऑन इनोवेशंस, और इसकी जो फ्यूचर सक्सेस है वो डिपेंड किस पर करेगी, इसकी इनोवेशंस पर। ओके, रिस्पॉन्सिबल यूज एंड इक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। सबसे बड़ी चीज इसकी जो फ्यूचर डेवलपमेंट में जो ग्रोथ है वो किस पर डिपेंड करेगी, इनोवेशन पर, रिस्पॉन्सिबल यूज पर, कि आप किस तरीके से इसको प्रॉपरली यूज करें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, एंड इक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी को इसका इक्वलिटी जो एक्सेस करने की वो होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों के बारे में अगर बात करते हैं तो एआई काफी सारी चैलेंजेस लेकर के आ रहा है। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, वो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने उसको अच्छे से स्टडी किया है तो क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। ओके, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। मैंने पैसेज को बहुत अच्छे से इलाबोरेट किया है। ओके, तो पैसेज का मेन आइडिया क्या है, एआई विल रिप्लेस ऑल ह्यूमंस। एआई ह्यूमंस को रिप्लेस करेगा, बिल्कुल भी नहीं। एआई ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज बट ऑल्सो क्रिएट चैलेंजेस। एआई जो है अपॉर्चुनिटीज ऑफर्स प्रोवाइड कराता है, लेकिन ये चैलेंजेस भी क्रिएट करता है। टेक्नोलॉजी शुड बी स्टॉप्ड, बिल्कुल भी नहीं। एआई इज यूजफुल ओनली फॉर बिजनेस, बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर बी इज राइट कि एआई जो है अपॉर्चुनिटीज के ऑफर्स देता है बट आपको चैलेंजेस भी क्रिएट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड वर्कर्स डू इन द चेंजिंग जॉब मार्केट? जो वर्कर्स हैं उनको जॉब मार्केट जो है जॉब मार्केट में क्या चेंजेस करने चाहिए? जैसे कि अवॉइड टेक्नोलॉजी, नहीं भाई, टेक्नोलॉजी को अवॉइड करोगे तो काम नहीं चलेगा। आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी मस्ट है। अपग्रेड देयर स्किल्स, स्टॉप वर्किंग, बिल्कुल भी नहीं। डिपेंड कंप्लीटली ऑन मशीन, बिल्कुल भी नहीं। अपग्रेड देयर स्किल्स, हमें अपने स्किल्स डेवलप करने चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर हम अपने स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ एक्सेसिबल। देखो एक्सेसिबल का मतलब होता है कोई चीज की अवेलेबिलिटी होना। ओके, प्रेजेंट पे कोई चीज हमारे पास है, दैट इज एक्सेसिबल यानी कि अवेलेबल। सिनोनिम वर्ड कौन सा होगा इसका? अवेलेबल। ये तो है ही नहीं, तीनों के तीनों रॉन्ग। व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ दिस कॉम्प्रेंशन? इस कॉम्प्रेंशन का सबसे मोस्ट टाइटल जो है, सुटेबल टाइटल है, वो कौन सा है? द एंड ऑफ द टेक्नोलॉजी, एआई अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, ह्यूमन वर्सेस मशीन, बिल्कुल भी नहीं। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, बिल्कुल भी नहीं। राइट आंसर इज बी, यानी कि एआई अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस। एआई हमें अपॉर्चुनिटीज भी देता है बट चैलेंजेस भी देता है। ये छोटा सा रीडिंग कॉम्प्रेंशन, अगर आप इस तरीके से अगर अलग अलग से आप अगर जंबल्स बना लेते हो कॉम्प्रेंशन के, कि पहले आप स्मॉल साइज फिर उसके बाद थोड़ा सा उसका क्राइटेरिया बढ़ा लेते हो, तो आई थिंक आपकी प्रैक्टिस में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो ये छोटा सा कॉम्प्रेंशन, इसको डेफिनेटली कंप्लीट वॉच करें। एंड आई थिंक कि कॉम्प्रेंशन स्टडी करने के बाद आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस है उनको बिना कॉम्प्रेंशन देखे सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने आपको भी एलाबोरेट किया, बेसिक एग्जाम में अगर आप साइलेंटली इसको अच्छे से स्टडी करते हो देन यू विल बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। आपको कोई इश्यूज नहीं होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए